लेकिन भगवान टंटा भील तुम्हारे लिए फांसी पे चढ़ गया। खुद के परिवार को नहीं पहचान पाया। जब उसको फांसी के वक्त उसके परिवार को सामने रखे तो अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचाना, क्योंकि 22 साल के बाद देख रहा था। जो बहन जवान थी वो बूढ़ी हो गई थी, जो बच्चा था वो जवान हो गया था। वो भी टंटा भील को नहीं पहचान पा रहे थे। 22 साल जिसने अपने परिवार को नहीं देखा, और केवल 22 साल तक इस देश में हथियार बंद लड़ाई लड़ने वाला पहला सरदार था, जिसका नाम है टंटा भील। ये भारत रत्न, ये रत्न वगैरह के पुरस्कार हमारे भगवान टंटा भील को नहीं होना, बिरसा मुंडा को भी नहीं होना, क्योंकि ये तो भारत के मालिक है। इनको करके भारत रत्न देना है। तुम लो भारत रत्न। अबे भारत के मालिक को नागरिक मत बनाओ। टंटा मामा अपने साथीदार लोगों को, अपने से नंगे बदन का भी आदमी रहता था तो उनसे इज्जत से उसको बोलते थे मालिक। ये शब्द कोर्ट की हिस्ट्री में आया है। जज ने पूछा कि ये टंटा मामा ने अभी इसको क्या बोला, तो वकील ने बताया माय लॉर्ड, मालिक। तो अंग्रेजी में उन्होंने पूछा व्हाट डू मीन बाय मालिक, तो उसने बताया ओनर ऑफ द लैंड, इस जमीन का मालिक, इस देश का मालिक। ये भाषा टंटा मामा ने किया, गांधी जी ने तो बाद में किए। ये तो प्रेरित आदिवासी आंदोलन से हुए हैं। टंटा मामा की प्रेरणा बिरसा मुंडा ने लिया। बिरसा मुंडा ने एक आर्टिकल पढ़ा, झारखंड में थे बिरसा मुंडा, तब उनकी उम्र थी 16 साल। जब वो आर्टिकल पढ़ा कि भाई टंटा मामा रॉबिन हुड हैज कैच डाउन, यानी उसको पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिए, अब उनको फांसी होने वाली है। भगवान टंटा भील को, रॉबिन हुड टंटा भील को ब्रिटिश टाइम्स में छपा था वो। तो बिरसा मुंडा अंग्रेजी पढ़ना जानते थे। उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा और बोला भगवान आई प्रॉमिस, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं आपकी अधूरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। यह बात छुपाई गई लोगों से। टंटा भील की शहादत ने, टंटा भील की कुर्बानी ने बिरसा मुंडा को जन्म दिया इस देश में। आप सोच सकते हो कि बिरसा मुंडा क्या चीज है। अगर बिरसा मुंडा ये चीज होगी तो भगवान टंटा भील क्या चीज होगी, जिसकी प्रेरणा से बिरसा मुंडा ने इस देश को आग लगा दिया। तुम्हारे हिस्से में जमीन आई, तुम्हारे तो मुट्ठी भर नमक के लिए तुम्हारे लोगों की जमीन छीन लेते थे, मुट्ठी भर नमक के लिए हमारी मां बहनों के कपड़े उतार लेते थे। ये जमीन तुम्हारे हिस्से में आई। लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, 1 लाख आदिवासी मारे गए उस आंदोलन में। इस देश में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून बना। ये बिरसा मुंडा के आंदोलन की देन है, भगवान टंटा भील के आंदोलन की देन है। सीपीएम बरार प्रोविंस कानून, सेंट्रल इंडिया प्रोविंस कानून, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, ये भगवान टंटा भील की वजह से बना है। मैं नहीं बोल रहा हूं। यहाँ के कुछ मनुवादी लोग, इतिहासकार बोल रहे थे कि नहीं ये तो अंग्रेजों ने बनाया। गलत बात। अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि हम भगवान टंटा भील से प्रेरित होकर बनाए। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अंग्रेजों ने वहां लिखा है, हाउस ऑफ ऑनर के रिकॉर्ड्स में आया है। साथियों, आपका इतिहास खत्म किया जा रहा है। आपकी पीढ़ी को पागल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, जाति के नाम पर। हमको धर्म समझता है, समाज नहीं समझता है। अब संविधान में तुम्हारे जो 2 अधिकार है वो धर्म की वजह से नहीं है। जो आरक्षण का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, जमीन का अधिकार है, वो समाज की वजह से, किसी धर्म की वजह से नहीं है। जिसकी वजह से तुम्हारे अधिकार है उसी व्यवस्था को हम लोग खत्म कर रहे हैं। हमको पार्टी समझता है, नेता समझता है, धर्म समझता है, लेकिन समाज नहीं समझता है। भगवान टंटा भील ने समाज के लिए कुर्बानी दिया है, कोई जाति के लिए नहीं, केवल भीलों के लिए नहीं, इस देश के तमाम शोषित पीड़ित लोगों के लिए।
भगवान टंटा भील की आंदोलन की वजह से तो ब्राह्मण को भी फायदा हुआ है। भगवान टंटा भील के आंदोलन की वजह से इस देश के ओबीसी को फायदा हुआ है, एससी को फायदा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बचपन में टंटा भील बनते थे, उसकी माँ को टंटा भील बनाना पड़ता था, उनको कहानी सुनाती थी उनको, क्योंकि मऊ के है दबा भगवान टंटा भील। उनका जो कर्म स्थल है, जिसको आप लोग पवित्र स्थल मानते हैं, जानते हो ना, पाताल पानी, और उसी मऊ में उसी जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ है। बचपन से बाबा साहब को टंटा भील की कहानियां सुनाती थी उसकी मां। उस वक्त गाने बनते थे भगवान टंटा भील के, केवल आपके प्रदेश में नहीं, मैं जहां नागपुर में रहता हूं, मेरे आजा टंटा भील बनते थे। उनके साथी सब पूरे गांव के बस्ती के लोग भगवान टंटा भील लिखते थे। ऐसा उनके नाम से खंबा लगाते थे, शेर बनते थे, उनके नाम से जंजीर बांधते थे। इतनी इस देश में इतना प्रख्यात तो कोई भगवान भी नहीं हुआ जितना टंटा भील हुआ है। एक अंग्रेज ने लिखा, आई हैव सीन लिविंग गॉड। जेम्स स्टीफन करके अंग्रेज है, जो ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था, उसने लिखा, आई हैव सीन लिविंग गॉड, मैंने जिंदा भगवान को देखा हूं। ये भगवान टंटा भील के बारे में बोला। अब वो अंग्रेज जिसने हमारे देश में राज किया, वो तो दुश्मन थे टंटा भील उनके, लेकिन दुश्मनों ने उनको रॉबिन हुड बोला, दुश्मनों ने उनको भगवान बोला। लेकिन शर्म की बात है, अपने ही कौम के लोग उसके बारे में नहीं जानते, हमारे कौम के लोग उसके बारे में नाम नहीं लेते, उसको पूछते नहीं है, उसके विचारों को समाज तक पहुंचा नहीं रहे हैं। किराए की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। इससे उससे विचारधारा लेने की क्या जरूरत है?